नमस्कार साथियों, मैं मुकेश गुज्जर आपका संगम एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो आपके आलू है, जिसको हम इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं। तो आलू से शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आलू का जो बॉटनिकल नेम है, जो वानस्पतिक नाम है, वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है सोलेनेसी, और इसकी उत्पत्ति जो है वो अमेरिका के एंडीज एवं चिलियन पठारों से मानी जाती है। इसकी जो गुणसूत्र संख्या जो क्रोमोसोम नंबर 2 n=48 होता है, तो n=24 हो गया। इसका जो यूजफुल पार्ट होता है वो कंद, जिसको हम ट्यूबर कहते हैं, वो होता है। कुछ लोग जो है ट्यूबर को जो है वो जड़ का भाग समझता है, लेकिन ये तने का भाग होता है, जो कि ज़मीन के भूमिगत भाग होता है, ये ज़मीन के अंदर पाया जाता है। इसके इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो आलू साग की सब्जियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इसकी खेती सभी राज्यों में नहीं की जाती है। कुछ विशेष राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, वहाँ पर इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। बाद में जो बंगाल, बिहार, गुजरात और जो मध्य प्रदेश और पंजाब सहित जो कुछ राज्य हैं, वही इसका उत्पादन करते हैं। इसकी जो इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ की बात करें तो ये वेराइटीज़ जो है ये आलू अनुसंधान संस्थान शिमला से निकाली जाती है, जो कि इसका सेंट्रल रिसर्च सेंटर है। यहाँ से निकली हुई सभी इसकी जो किस्म होती है उसी को कृषकों द्वारा उगाया जाता है, जिनमें कि जो इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ है उनमें कुफरी सिंदूरी, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, कुफरी बहार, कुफरी जवाहर, कुफरी सतलज। इनके समय 13 से 14 वेराइटी इम्पोर्टेंट है। इनमें कुफरी जो है सोलन में इनके सेंट्रल जो रिसर्च सेंटर वहाँ से निकलने के कारण इनका जो नाम है वो कुफरी से लिया गया है। इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट किस्में हैं वो है कुफरी सदाबहार, कुफरी पुष्कर, कुफरी आनंद, कुफरी कंचन, कुफरी सूर्या, कुफरी ख्याति। अगर जलवायु संबंधी आवश्यकताओं की बात करें तो भारतीय किस्मों के वायवीय भाग 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और कंद 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अच्छी तरह बढ़ते हैं। 29 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान होने पर कंद का बनना लगभग बंद हो जाता है। अगर इसकी सॉइल प्रिपरेशन की बात करें तो वैसे तो आलू को क्षारीय मिट्टियों के अतिरिक्त सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, परंतु जीवांश युक्त दोमट बलुआर भूमि सर्वोत्तम रहती है, जिसका pH 5 से 7 तक अच्छा माना जाता है, यानी कि मिट्टी थोड़ी सी अम्लीय होनी जरूरी है। इसकी बुआई की बात करें तो भारत में जलवायु की विविधता अधिक है, अतः विभिन्न स्थानों पर इसे अलग अलग समय पर बोते हैं। जैसे कि उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में इसके बुआई का समय जनवरी से फरवरी होता है और खुदाई का समय जुलाई से अगस्त होता है। उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र में मार्च अप्रैल में इसकी बुआई होती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी खुदाई का समय होता है। दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई का समय होता है मार्च अप्रैल, अगस्त सितंबर और जनवरी से फरवरी। ये तीन टाइम पीरियड में इसकी जो बुआई की जाती है, और खुदाई का भी जो तीन टाइम पीरियड है वो है अगस्त सितंबर, दिसंबर जनवरी और मई जून। चौथे जो एरिया की बात करें तो उसमें क्या है कि उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में जो बुआई है वो सितंबर अक्टूबर और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर जनवरी के मध्य की जाती है, और जो खुदाई का कार्य जो है वो दिसंबर से जनवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल के मध्य किया जाता है। पांचवा जो एरिया है वो है पठार के अंदर जून से नवंबर या अक्टूबर से नवंबर के मध्य की जाती है, और खुदाई का समय जो है वो सितंबर अक्टूबर और फरवरी से मार्च के बीच में किया जाता है। इसका व्यापारिक उत्पादन कंदों से किया जाता है, जिसे समूचा या काट कर बोते हैं। इसका जो इनमें जो है मस्सा रोग, स्केब, भूरा गलन एवं नेमेटोड से प्रभावित कंदों को छांटकर अलग करते हैं। विषाणु युक्त कंदों को पहचानना और छांटना संभव नहीं है, अतः बीज ही ऐसी फसल से लेते हैं जो विषाणु से मुक्त रही हो। इनके टुकड़ों को सड़न से बचाने के लिए डाइथेन M45 450 लीटर जल में 1 किलोग्राम रसायन से उपचारित करते हैं। इसकी रोपाई में जो है मध्य आकार के कंद जो कि 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर के होते हैं को 60 × 20 सेंटीमीटर पर, तथा बड़े कंदों को जो कि 4.5 से 5.5 सेंटीमीटर के होते हैं वो 60 से 25 सेंटीमीटर पर बोने से सर्वाधिक उपज प्राप्त होती है। बीजों के ऊपर मिट्टी चढ़ाकर 25 सेंटीमीटर ऊंची मेड़े बना देते हैं।
इनका जो सूक्ष्म प्रसारण जो कि माइक्रो प्रोपगेशन होता है, एवं वास्तविक बीज जो ट्रू पोटैटो सीड जिसे कहते हैं हम, उनसे भी इसका जो है प्रोपगेशन किया जाता है। वास्तविक बीज के जो दो संकर TPS C3 HPS 1/13 चिन्हित किए गए हैं। वास्तविक बीज से फसल लेने के लिए दो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पहली विधि को हम कहते हैं सोइंग ऑफ सीड इन नर्सरी एंड देन ट्रांसप्लांटिंग इन फील्ड। इसमें क्या होता है कि बीजों को नर्सरी में बोकर बाद में उनका जो रोपण है वो खेत में कर दिया जाता है। दूसरी विधि जो होती है उसमें रोपण में बोने वाली कंदे सीधी तैयार कर ली जाती है। आगे आलू के मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो आलू की फसल को औसतन 150 से 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 से 150 किलोग्राम फॉस्फोरस और 100 से 150 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। इन तत्वों की पूर्ति हेतु सनई या ढेंचे की हरी खाद देने से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटास की आवश्यकता में 20 से 30% की कमी आ जाती है। आलू में इरिगेशन की बात करें तो पहली सिंचाई हल्की करते हैं, बाद की सिंचाई में पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं, परंतु किसी भी दशा में मेड़ों को पूरा नहीं डूबने देते हैं, क्योंकि डूबने से मेड़ ठोस हो जाती है तथा वायु संचरण में बाधा पड़ती है, फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। आलू में जो है खरपतवार नियंत्रण में जो है आलू बथुआ प्रमुख है, जिसे खुरपी से हटाया जाता है। खरपतवार नाशक रसायनों का प्रयोग भी सफल है, जिसमें कि स्टाम M34 को 2.5 लीटर पर हेक्टेयर की दर से प्री इमरजेंस ट्रीटमेंट तथा ग्रेमाक्सोन 2.5 लीटर हेक्टेयर की दर से पोस्ट इमरजेंस देते हैं। दोस्तों, आलू के कंदों की जो सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए जो है हम इनके कंदों के टुकड़ों को जो है थायो यूरिया के 1% जलीय घोल में 1 घंटे के लिए रखने के बाद उन्हें 1 ppm जिबरेलिक एसिड के घोल में कुछ सेकंड के लिए डुबोते हैं, जिससे कि उनमें सुसुप्तावस्था समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं आलू में कौन कौन सी डिजीज़ होती है। इनमें फफूंद, जीवाणु, विषाणु जो माइक्रोप्लाज्मा सहित कई रोगों का आक्रमण होता है। इन आलू में जो है कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी पाए जाते हैं, जो कि निम्न हैं। जो भी फंगल डिजीज़ होती है उनमें अर्ली ब्लाइट होती है। अर्ली ब्लाइट का जो कारण होता है वो अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा होता है। इनमें जो है रोग जिन भी पत्तियों में रोग होता है, इस रोग में सबसे पहले नीचे की पत्तियों पर तथा बाद में ऊपर की पत्तियों पर भूरे रंग के छोटे छोटे गोल अंडाकार कोणीय धब्बे पड़ जाते हैं। दूसरा जो फंगल डिजीज़ है वो है लेड ब्लाइट। यह फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। इसमें सर्वप्रथम पत्तियों पर भूरे काले रंग के नम एवं अनियमित आकार के धब्बे पड़ जाते हैं। तत्पश्चात पत्तियों के नीचे धब्बों के चारों ओर सफ़ेद वर्दी दिखाई पड़ती है। इसके रोकथाम के लिए जो मैदानों में है डाइथेन Z 78 2 किलो पर हेक्टेयर के तथा पहाड़ों पर मैंकोजेब 0.21% का छिड़काव करते हैं। अब जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती है उनमें जो है जीवाणुविक मृदु विगलन, जिसे कि बैक्टीरियल सॉफ्ट रूट भी कहते हैं, यह भी प्रमुख है। उसके पश्चात जो सेकंड जो बैक्टीरियल डिजीज़ है उनमें कॉमन स्कैब भी होता है, जिसका जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस के बीज के कारण होता है। तीसरा जो विषाणु तथा माइकोप्लाज्मा से फैलने वाले रोगों में जो है पहला रोग है पत्ती मोड़क यानी कि लीफ रोल। सेकंड जो है लेटेंट या माइल्ड मोजेक। थर्ड जो है गंभीर चित्तित या वेन वेल्डिंग मोजेक, जिसको हम सर्वर या वेन वेल्डिंग मोजेक भी कहते हैं। चौथा जो है वो झुर्रीदार चित्ती मोजेक। पांचवा झाड़ प्ररोह आदि प्रमुख है। आलू में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें तो होलो हार्ट में क्या होता है, कंदों के तेजी से वृद्धि की दशा में यह विकार दिखाई पड़ता है। प्रभावित कंदों के मध्य में अनियमित गुहिका यानी कि एक गुफा टाइप में कैविटी बन जाती है, जिसकी सतह भूरी होती है। दूसरा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है ब्लैक हार्ट। कंदों को काटने पर उनके भीतर भूरा या काला रंग दिखाई पड़ता है। यदि कंद अधिक प्रभावित होते हैं तो उनमें खोखलापन भी पाया जाता है।
तीसरा जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है उनमें मुकुलन यानी कि गैमेशन होता है। और चौथे में बात करें तो ग्रीनिंग इन ट्यूबर्स, फसल के उगते समय कंद भूमि से ऊपर आ जाने पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है जिससे उनमें हरा रंग पैदा हो जाता है। इनमें लगने वाले आलू में लगने वाले कीटों की बात करें तो पहला जो है इसमें कटवर्म मैदानी भागों में एग्रोटिस एप्सिलॉन एवं पहाड़ी भागों में एग्रोटिस सेगेटम के कारण फैलता है। और अन्य जो है वो है एपिलेक्ना भृंग, माहू या एफिड और जेसिड कीट हैं। इसके साथ ही आलू का जो कंद सलभ होता है जो पोटैटो ट्यूबर मोथ भी होता है। आलू में जो है उसके बीज उत्पादन से बात करें तो अच्छी उपज के लिए जो है स्वस्थ कंद विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। बीज उत्पादन के लिए ऐसा स्थान चुनते हैं जहां एफिड का प्रकोप या तो बिल्कुल नहीं हो या फिर बिल्कुल ही कम हो। इस दृष्टि से हिमाचल की पहाड़ियों पर समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई के क्षेत्र बहुत उपयुक्त हैं। बीजोत्पादन उद्देश्य हेतु मैदानों में फसल को दिसंबर के बाद नहीं उगने दिया जाता है क्योंकि प्रयोगों में देखा गया है कि अक्टूबर से दिसंबर तक रोग वाहक एफिड की उपस्थिति निम्नतम रहती है। तो आलू में जो सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक की बात करें तो वो होता है सीड प्लॉट टेक्निक। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने उत्तरी भारत के मैदानों में रोग मुक्त बीज प्राप्त करने की एक विधि विकसित की है जिसे हम सीड प्लॉट टेक्निक कहते हैं एवं जिसके जो घटक है वो निम्नलिखित प्रकार से है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है विषाणु मुक्त बीजों को अक्टूबर के तृतीय सप्ताह तक अवश्य बो देते हैं। सेकंड जो पॉइंट है उसमें है 4 से 6 सेंटीमीटर व्यास के कंदों की बुआई करते हैं क्योंकि इस आकार के कंद आमतौर पर विषाणु मुक्त पौधों से ही प्राप्त होते हैं। बुआई के समय 15 किलोग्राम थिमेट के दानों को भूमि में देते हैं जिससे फसल पर आक्रमण करने वाली व्हाइट फ्लाई एवं जेसिड नष्ट हो जाती है। साथ ही मौसम की दशाओं में अंतर के कारण एफिड के प्रकोप के समय में अंतर आ जाता है। दिसंबर के तृतीय सप्ताह में फसल की सिंचाई बंद कर देते हैं एवं डंठल की कटाई के 10 से 15 दिन बाद कंदों को उखाड़कर 10 दिन के लिए उनकी रचाई या क्यूरिंग करते हैं। बीज वाले कंदों को एग्लोल 3 के 0.5% घोल से 5 मिनट तक उपचारित कर शीत गृहों में रख देते हैं। तो साथियों आज जो हमने संगम एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट पे जो है हॉर्टिकल्चर 211 के टॉपिक आलू के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।